भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूँगा, हमें लगता है 3 महीने से इन लोगों ने हाथ नीचे अभी नौटंकी करेंगे। जनता के सामने ये दिखाना चाहेंगे कि हम बहुत ईमानदार हैं। सारे भ्रष्टाचार के जड़ यदि कोई है वो भाजपा है। हमारी सरकार को काम इधर मोबाइल आ रहा है ना, किसका मोबाइल है? दादा मांग होगा भाजपा के विधायकों से मैं कहना चाहता हूँ, जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद मत करो। बजट सत्र है, अपने सुझाव दीजिए और डिबेट कीजिए और सामने आइए। अरे बेवजह अगर तमाशा बनाइएगा तो इसका मुंहतोड़ हम जवाब देंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर तो आप ही की विधायक तमाशा मत बनाइए। मैं कहूँगा जो विधायक हैं, अरे चुनाव में जाइएगा तो 1 साल के बाद तो कम से कम मुद्दे पे सरकार को घेरिए। और यहाँ अगर दोबारा विधानसभा में आके नौटंकी किया तो सब उठा के हम फुकवा देंगे। जनता काम चाह रही है, जनता सुझाव चाह रही है। अब देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कभी ये लोग सपोर्ट नहीं किया, केवल खामियां खामियां खामियां। आज आप देख रहे हैं चारों ओर जो जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो मामला है, ये देन किसकी है? अम्बा प्रसाद तो खुद अपने ही सरकार को सवाल उठा रही है। देखिए जो मामला घटा है लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, तो ये हमारी सरकार से नहीं, ये बीजेपी की सरकार से ही चला आ रहा है। हमारी आप सरकार में अगर आप देखिएगा तो बहुत कम ऐसे मामले आ रहे हैं। और पूर्व की सरकार, रघुवर दास की सरकार में देखिएगा, आए दिन अगर आप प्रोसीडिंग देख लीजिए, आपके मीडिया लोग अगर बैक जाइएगा, फॉरवर्ड कर लीजिए, देखिएगा कितनी लोगों की हत्याएं हुई। थोड़ा सा 18 नीचे कीजिए। आज संसार कर दिया इन लोगों ने, और आज क्या बात करेंगे ये लोग? मुँह नहीं है। बजट सत्र में कहूँगा अगर आप आइए, सहयोग कीजिए, मैं वेलकम करूँगा। नहीं कीजिएगा तो मुँह तोड़। सरकार में तुरंत संज्ञान ली जाती है कोई भी चीज़ की, तो बिल्कुल तुरंत संज्ञान लेके इस आपराधिक घटना का जिम्मेदारी जो है, जो अधिकारी जिस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी फेलियर है, तो ये व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। रामगढ़ में जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसको ठीक करने का काम करेंगे। और हमारा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और विश्वास भी है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो जांच है इसको NIA से जांच कराया जाए, उच्च स्तरीय जांच किया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की संलिप्तता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार एक ही घटना बार बार आए दिन हम लोग सुनते रहें। मर्डर की घटना पतरातू में, रामगढ़ में हमेशा होने का हमेशा आप लोग भी सुनते होंगे। आपने आप वीडियो में जो सुनने में आ रहा है, आपने कहा कि जो अपराधी हैं गंभीर आरोप है और जो आपके नहीं है। देखिए, जो क्षेत्र में कई लोगों से सुनने को मिलता है वही हमने बोला। तो क्षेत्र के लोग कई चीज़ बताते हैं, कई चीज़ सही रहता है, कई चीज़ सही नहीं भी रहता है। ये जांच का विषय है, लेकिन जो क्षेत्र के लोग से हम सुनते थे वही हम बोले वहाँ पे। गिरफ्तारी हुई क्या? अभी तक तो गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। मैम, आपने कहा कि आपको पता है कि कौन से लोग हैं, ये सब कोई जानते हैं। प्रशासन फेल है अपराधियों को पकड़ने में। जो छोटे मोटे जो नए लड़के हैं जिनको डिप्यूट करते हैं अपराधी, वो लोग को ही पकड़ के अपना थाना पूर्ति करते हैं, या फिर कोई निर्दोष लोगों को पकड़ के थाना पूर्ति किया जाता है। और ये लगातार ये घटनाएं होती रहती है। और इसमें कहीं ना कहीं इनका मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का, क्योंकि पुलिस का संरक्षण है। पुलिस का संरक्षण नहीं होता तो अपराधी डरते हैं। अब इस लेवल तक उनका मन बढ़ गया कि हमारे विधायक प्रतिनिधि को भी 1 दर्जन गोली से मार दिया गया। तो मेरे जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार विस्थापित, और हर जगह हमारा जहाँ भी काम चलता था, जहाँ भी सामाजिक रूप से जो भी कार्य करते थे उसमें वो बहुत सक्रिय रहते थे। हमारे सबसे क्लोज थे और मेरे पिताजी के भाई थे, उनको भाई मानते थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों का नुकसान हुआ है। और इससे पहले भी कई सारे घटनाएं हुई है। कोई व्यापारी को टारगेट किया गया है, उनका मर्डर कर दिया गया है, कोई आम आदमी का मर्डर कर दिया गया है। और आए दिन गोली मारने की सूचना अपराधियों के द्वारा हमेशा आती रहती है, और इस पर लगाम लग ही नहीं रहा है। तो मैं यही मानती हूँ कि रामगढ़ जिला में पूरी तरह से प्रशासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, जो कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देना चाहती हूँ कि वो इसको पर्सनली देखें, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हमारी सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है। सिर्फ रामगढ़ की विधि व्यवस्था या डर लग रहा है आज? सबसे पहले तो बता दें कि हम बिल्कुल निडर हैं, हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है तो सिर्फ ऊपर वाले से, और हम
जनता के सवालों का जवाब लेकर के सदन में आए हैं और जब तक सवालों का जवाब नहीं मिलेगा हम तो उन्हें क्वेश्चन करते ही रहेंगे। और ये एक लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर हम जनहित राज्य हित की बातों को लेकर के आते हैं, इसलिए हम किन्हीं के कुछ कहने से डरते नहीं। वो चाह रहे हैं कि हंगामा हो, सदन नहीं चले, जिससे कि हम प्रश्न का जवाब देने से बच जाए, लेकिन हम लोग ऐसे करने वाले नहीं। हम लोग प्रश्न करेंगे और जवाब भी सदन के अंदर में देना होगा, क्योंकि यहाँ जो जनता है, झारखंड की जनता, वो बहुत आशावादी निगाहों से हमें देखती है कि भाई उनके सवालों का जवाब बन के हम यहाँ पर कहीं न कहीं आए हुए हैं और उनके हर सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार करके भेजा है उन्होंने। इसलिए आज जिस प्रकार भ्रष्टाचार चरम पे है, आप देख रहे हैं कि विधायक प्रतिनिधि की हत्या हो जाती है, जो सत्ता पक्ष के विधायकगण हैं वो भी कहने लगे हैं कि रघुवर सरकार कम से कम ठीक थी। तो आज ये सब कोई मान रहा है कि उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, लोगों को डर था। जो भी यहाँ पर नक्सली थे या जो अपराधी तत्व थे उनको डर था कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो यहाँ हमें खैर नहीं है। इसलिए आज सत्ता पक्ष के भी माननीय विधायकगण ऐसा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई है, इन्हें लग रहा है कि हमारे पास तो कोई प्रश्न का जवाब नहीं है और विपक्षों के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए वो पहले से ऐसी बातों को करें जिससे कि हम आक्रोशित हो जाए। लेकिन हम बड़े संवेदनशील विधायक हैं, हम विपक्ष के ही हैं, लेकिन हम जनता के सवालों का जवाब लेके ही जाएंगे। वास्तविकता को अपने पर आप बीती तब जाके वो यथार्थ पर अपने बात बोले हैं। नहीं, उसके दुख से हम लोग दुखी हैं। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे तो सरकार ले नहीं रही थी। जब अपने में बीती तो उनको लगा कि हाँ वास्तव में ये ऐसा है। वहीं पर कुछ दिन पहले एक मुंडा लड़का हमारे संगठन का, उनको भी हत्या कर दिया गया था। तो ये अराजकता और इस राज्य में गुंडाराज तो चल ही रहा है। अभी अंदर सदन में जा रहे हैं एकदम तो क्या निश्चित रूप कुछ से। हो रहा है, कितना आप लोग आश्वस्त हैं? जीत रहे हैं हम लोग, अच्छा वोटिंग हो रहा है, जीत रहे हैं। नई नियोजन नीति को लेकर नई नियोजन नीति अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो आने दीजिए। तो बजट सत्र में आ रहा है। मंत्री जी बीजेपी बोले आज उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा, सत्ता पक्ष का रामगढ़ उपचुनाव हम लोग जीतेंगे। जीत रहे हैं हम लोग, जीत रहे हैं। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।